कार्यशाला का निरीक्षण कर रहे हैं? इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। कब आए सर? काफ़ी सालों पहले, जब 96-97 में जब यहाँ पे काम चल रहा था उस टाइम पे आए थे। फिर बाद में तो फिर आने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि काम दूसरा चल रहा था, सब जगह पे चल रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद पहली बार आया हूँ मैं। सर आज आप कार्यशाला आए तो आपने क्या देखा? ऑब्वियसली इतने सालों से जो पत्थर पड़े हुए थे उनको जो भी उसके ऊपर अभी काम करना है, क्योंकि अभी वो लगने जाने वाला है, तो उसका जो सफाई का काम है और वही सब चेक करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे अभी। सर इसके साथ और क्या काम किए जाने हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से तो अभी मंदिर निर्माण में तो अभी न्यास की मीटिंग होगी, जो भी फाइनल करेंगे उसके हिसाब से आगे काम किया जाएगा। जो अब आज की विजिट का तो ये मेन था कि ये जो सफाई का काम है वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो उसको कोई पत्थर को नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्लीनिंग ठीक से हो रहा है, वो पत्थर फिटिंग लायक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही उसी के लिए था। तो वो आई थिंक प्रॉपर्ली चल रहा है अभी। कल परिसर में काफ़ी देर आपकी निर्माण एजेंसियों के लोगों के साथ बैठक भी हुई और महासचिव, ट्रस्ट के महासचिव के साथ भी आपकी बैठक हुई। क्या मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल करके सामने निष्कर्ष आया? नहीं, अभी मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा ये था कि अभी आगे कैसे प्रोसीड करना है। जैसे ही कोई भी न्यास जो भी कोई निर्णय लेता है उसके ऊपर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये कुछ सडनली काम होने वाली तो चीज़ है नहीं। जैसे वही काम हो रहा है वहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का हो रहा है, तो उसकी नींव डालने के लिए भी पहले एक बार वैज्ञानिक तरीके से उसको जानना पड़ेगा कि उस कितनी नींव नीचे ले जानी है, क्या ले जानी है। तो वो सब डिसीजन काम चल रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा टाइप ऑफ फाउंडेशन होगा, क्या होगा वो सब। लोग कयास लगा रहे हैं कि इसकी कुछ लेंथ बढ़ाई जाएगी, शिखर का कुछ लेंथ बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, जब तक न्यास का कुछ मीटिंग नहीं होता तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। सर एक सवाल कि जैसे ये नॉर्मली पत्थरों की सफाई हो रही है, तो इसको चेक करने के लिए कुछ विशेष तरह की कोटिंग की जाएगी क्या? हाँ, उसके बाद ऑब्वियसली जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद घिसाई और जो फिनिशिंग काम होगा उसके बाद एक कोटिंग लगेगी जो इसको एटमॉस्फेयर की मार से बचाएगा। वो कोटिंग होगी, डेफिनेटली होगी। जैसे आपके पिताजी ने जो मंदिर मॉडल तैयार किया था, फिर संतों में ये हुआ कि 3 तल बनना चाहिए, भव्य होना चाहिए, तो इस बारे में भी क्या कुछ बातचीत की या कोई प्लानिंग चल रही है? नहीं, प्लानिंग तो अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, वो कार्यशाला में अभी न्यास की जब मीटिंग होगी उसी में डिसीजन होगा, क्योंकि अब तो पैंडेमिक की वजह से कुछ मीटिंग हो नहीं पाई थी, आप सब लोग जानते हो। तो वो जो मीटिंग फाइनल होगी उसमें क्या डिसीजन लेते हैं वो उसके ऊपर आगे प्लानिंग बनेगी। ये जो मॉडल है इसमें कुछ ऊंचाई बढ़ाने की संभावना है इस मॉडल के अनुसार? देखिए, संभावनाएं आर्किटेक्चरली तो बहुत होती है, क्योंकि आर्किटेक्चर का कोई लिमिट नहीं है। संभावनाएं सब तरीके से हो सकती है, लेकिन कैसे न्यास डिसीजन लेगा उसके ऊपर सब डिसाइड होगा, कैसे करना है, क्या करना है। वो हो तो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। सर कब तक उम्मीद आपको लग रही है कि आपका काम शुरू हो जाएगा? पत्थर में ये पत्थर यहाँ से चले जाएंगे कब तक? मेरे हिसाब से कम मिनिमम 2 से 3, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। देखिए, तो नींव के काम में भी थोड़ा सी दिक्कत तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जब तक नींव का काम नहीं हो जाता यहाँ से हम लोग पत्थर हटा नहीं सकते कहीं पे भी, जब तक यहीं पे वो क्लीनिंग या वो सब चलेगा। तो मंदिर साइड पे तो हम तभी ले जा सकते हैं जब वहाँ की नींव का काम हो जाए। तो नींव का काम में ही आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, इससे पहले तो हो नहीं पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सफाई क्या उद्देश्य है, कैसे कोई नई रूपरेखा, कोई नई बात निकल के आई है? क्यों पत्थर 28 साल से रखा है, काई जम गई है, उसे सफाई कराने में नई रूपरेखा कहाँ से आ गई? आप लोग 4 दिन, आप लोग 2 दिन पहनते हो, धोते हो कि नहीं धोते हो कपड़े को? कोई अगर 20 साल तक कपड़ा पहनता रहे न धोता हो तो बताइए। हमारे एक ही थे बाबा परमहंस रामचंद्र दास, पहन लेते थे तो जब फट जाता था तभी उतरता था। ऐसे आप नहीं है ना। तो भगवान के पत्थर है, बहुत दिन से रखे थे, काई लग रही है, काले हो रहा है, अब समय आ गया, हम सफाई करा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें अजीब क्या है? इसमें पूछने का विषय क्या है? सब दिख रहा है, ये विषय खत्म। संतों की कोई मांग नहीं थी, कभी नहीं थी। मैं भी यहाँ 200 संतों से मिल चुका हूँ अब तक। मैं अयोध्या के 200 संतों से मिल चुका हूँ पिछले 15 दिन में, मुझे किसी ने नहीं कहा। सर आपको की मांग है, इसको लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई है। मुझे कुछ नहीं कहना, वेदांती जी हमारे पुराने साथी हैं, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे से ज़्यादा अच्छा वेदांती जी को जानते हैं। मंदिर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट भी आए हुए हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? आर्किटेक्ट को क्या कारण है? वो लार्सन टुब्रो के और उनके आपस में, ताकि स्पॉटिंग ठीक हो जाए, नापतोल ठीक हो जाए, निशानदेही हो जाए, वो कर रहे हैं। मैदान का काम है, वो मेरा नहीं है।
भूमि का समतलीकरण हो गया है और प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया। भूमि पूजन कब तक माना जाए? सावन को मैं नहीं मानता, ये काल्पनिक सवाल है। अच्छा, कब तक अगली बैठक कब तक? नहीं कुछ नहीं। पर ट्रस्ट की अगली बैठक कब तक? 18 जुलाई को हमने बैठक बुलाई है। कहाँ लोग? ये नहीं तय किया। 18 जुलाई को अयोध्या में भी होगी। अयोध्या में होगी? हाँ, अयोध्या में। और जी एक आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर संत भी अधीर है और आप लोग बहुत हद तक जो 2.77 एकड़ है वहाँ समतलीकरण हो गया। अभी अंदर और कैसी तैयारियां होंगी मंदिर निर्माण से? बस लाइनिंग हो रहा है, उसी लाइनिंग को देखने आए। लाइनिंग हो रहा है। अब लाइनिंग होने के बाद पानी बरस जाता है, लाइनिंग धुल जाती है तो खूंटे गाड़ रहे। कब तक इन पत्थरों को पैसा मिल जाएगा? मुझे पता नहीं, काल्पनिक सवाल है सब। जाएगा, होगा, करोगे, फ्यूचर क्वेश्चन। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। अगले समाचार के लिए